वेलकम टू माय लेक्चर लर्नर प्रवीण। तो आज हमारे साथ है एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हमको सिर्फ इसमें क्या चेक करना है, हमको सिर्फ ये चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी या नहीं है। इसलिए जस्ट पिछली वीडियो में लास्ट क्वेश्चन में भी हम यही चेक कर रहे थे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं क्या लिख लूंगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन होती कैसी है वो लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक क्या होता है, ax² + bx + c = 0 वेयर a is not equal to 0। यही होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन। अगर इसको सेटिस्फाई करती है तो क्या हो जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी पावर 2 होती है, जिसकी पावर 2 होती है। पावर बोल सकते हो या डिग्री बोल सकते हो। और जिनको पता होगा जिसकी डिग्री 2 होती है, इसमें x की वैल्यू कितनी आएगी, x1 और x2। ये हमेशा याद रखना, दो पावर है, दो डिग्री है, तो दो वैल्यू आएगी, x1 और x2। ज्योमेट्रिकल वे में बताया था मैंने लास्ट टाइम, तो अर्थमेटिक वे में दो वैल्यू आएगी। चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर = 2x - 3। चलो बताओ मुझे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, पता ही होगा, a² + 2ab + b²। तो x² + 2x + 1 = जब इसको खोल लूंगा तो एक बार ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार ये इसके साथ होगा, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 6। अब सबको मैं एक साथ लेके आ जाऊंगा, x² + 2x + 1 - 2x + 6 = 0। ठीक है, अब x² लिख दिया मैंने, 2x - 2x कैंसिल हो गया, अब कितना बचा, +7 = 0। अब हम कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन के साथ। यहाँ पर a की वैल्यू तो 1 है, मतलब यानी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर ये कहीं बोल रहा है, और यहाँ पर हम देखेंगे b की वैल्यू कितनी है, 0 है। ये कहीं पर बोल रहा है कि b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, b की वैल्यू 0 भी हो सकती है। मतलब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी भी हो सकती है, ax² + c = 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा। ठीक है, और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा। बस इसमें से b और c की वैल्यू 0 हो सकती है, बट a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, तो यानी ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, बिल्कुल है। ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड वाला स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी रहने देते हैं, हर बार काम आएगी। ठीक है, सेकंड वाला क्या है, x² - 2x = -2, यही है। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे फटाफट। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, x² - 2x -2 × 3 -6। एक बार ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार ये इसके साथ होगा, तो माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6। अब माइनस इंटू माइनस प्लस 2 × x 2x हो गया। अब सबको एक साइड लेके आ जाओ, ये क्या हो गया, x² - 2x + 6 - 2x = 0। ये -6 इधर आया तो +6 हो गया, +2x इधर आया तो -2x हो गया। यहाँ पर x² कहीं नहीं है तो x² लिख देंगे, -2x -2x -4x, ये +6। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, हियर a is not equal to 0, hence quadratic equation। वो पहला क्वेश्चन भी समझ में आएगा। अब करेंगे हम थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाला है क्या है, x - 2। ठीक है, x - 2 x + 1
इक्वल टू x माइनस वन एक्स प्लस थ्री। चलो बोलते हैं, ब्रैकेट बोलते हैं। एक बार ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसके साथ, फिर 2 इसके साथ, फिर 2 इसके साथ। सबसे पहले x वाला देख लेते हैं। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू वन प्लस एक्स, फिर ये माइनस, अब ये हो गया, अब इसकी बारी माइनस 2x माइनस प्लस माइनस ऑफ 2, तो ये क्या हो गया x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू, अब ये इसके साथ, एक बार ये इसके साथ x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर इसके साथ x इंटू थ्री 3x, अभी माइनस वन इंटू ये माइनस ऑफ x माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस थ्री। ठीक है, अब देखो सबको मैं एक साथ लिया हूँ, सबसे पहले तो मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ, फिर सॉल्व करेंगे इसको। प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस थ्री एक्स इधर आएगा तो माइनस थ्री एक्स, माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स, माइनस थ्री इधर आएगा तो प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। ठीक है, अभी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो x माइनस टू एक्स कितना हो गया, माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स प्लस एक्स कितना हो गया, देखो x माइनस टू एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स माइनस टू प्लस थ्री प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये आ गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या समझने की कोशिश करेंगे इससे, यहाँ पर क्या है, हियर a इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू जीरो है क्योंकि x स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, नहीं, अगर x स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो मतलब a की वैल्यू जीरो होगी। सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, थर्ड वाला भी हो गया। अब फोर्थ वाले पे आते हैं। ठीक है, फोर्थ वाला क्या है, x माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन, यही है x माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, यही है x माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले x प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू एक्स स्क्वायर, एक बार x के साथ होगा तो प्लस एक्स माइनस थ्री इंटू टू माइनस एक्स माइनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री, अब ये x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, ये हो गया। ठीक है, सबको एक साथ शिफ्ट कर लो, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ फाइव एक्स इक्वल टू जीरो। यह है टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कितना बचा एक्स स्क्वायर, अब प्लस एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस फोर एक्स बचा, ये भी हो गया, माइनस सिक्स माइनस थ्री माइनस नाइन हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे। हियर a इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, फोर्थ वाला भी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब फिफ्थ वाले की बारी आती है। फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है, टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस वन। ठीक है, अब टू एक्स इंटू एक्स टू एक्स स्क्वायर, फिर टू एक्स इंटू माइनस थ्री माइनस टू थ्री का सिक्स एक्स, ये आया। अब माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ थ्री, अब इधर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, x इंटू ये माइनस ऑफ एक्स फाइव एक्स, ये माइनस फाइव। अब सबको एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सिक्स एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये प्लस ऑफ एक्स, ये माइनस ऑफ फाइव एक्स, ये प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वो एक्स स्क्वायर। ठीक है,
अब माइनस सिक्स एक्स माइनस सेवन एक्स, ठीक है, माइनस सेवन एक्स प्लस एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स माइनस फाइव माइनस 11x, ये हो गया। बचा 3 और 5, ये दोनों मिला के कितना हो गया 8, पूरे हो गए कंप्लीट, ठीक है, ये हो गया। ये आ गया आपका इक्वेशन। यहां पर भी क्या है, a is not equal to 0, hence it is a quadratic equation, ठीक है। अब आते हैं 6th वाले पे, ठीक है। अब 6th वाला देखते हैं। 6th वाला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। चलो इसको तो लिख दे रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस 1 इक्वल टू, इसको खोलूंगा मैं, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू 2, ठीक है, और x, ठीक है, 2ab हो गया प्लस ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस 4x, से कितना हो जाएगा 4। क्लियर, ठीक है। अब सबको मैं एक साथ लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 4x माइनस ऑफ 4 इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3x प्लस 4x 7x हो गया, 1 और 4 माइनस ऑफ 3 हो गया। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी दिख रही है, 0 दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं तो a की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, हेंस इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यार कॉन्सेप्ट क्लियर, तो 6 वाला पे हो गया। अब बचे 2, 7 तो रिव्यू, ठीक है। अब 7 वाले को सेट करते हैं, ठीक है। 7 वाले का 7 वाला क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही है, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस ऑफ b क्यूब, यही होता है। चलो इसमें अप्लाई करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स का होल स्क्वायर b यानी कि 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू बी का होल स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस बी क्यूब यानी कितना 2 का क्यूब। अब इस साइड क्या था 2x, एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा एक बार इसमें होगा, 2x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ठीक है। फिर 2x इंटू माइनस 1 माइनस ऑफ 2x, ठीक है। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं एक बार, एक्स क्यूब प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा 3 2 6x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3 2 2 4 4 3 12 12 ऑफ x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस साइड कितना है 2x क्यूब माइनस ऑफ 2x, यही है। अब सबको मैं एक साथ लिख लूंगा, x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस ऑफ 12x प्लस ऑफ 8, ये यहाँ पर आएगा तो माइनस 2x क्यूब प्लस ऑफ 2x इक्वल टू 0। अब x क्यूब माइनस ऑफ 2x क्यूब कितना हो गया, कितना हो गया माइनस ऑफ x क्यूब, अब 6x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर और खाएं बस कहीं नहीं है तो 6x स्क्वायर 12x प्लस 2x 14 ऑफ x, ठीक है, 14 ऑफ x अब यहाँ पर क्या बचा प्लस 8, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब ये तो बन गई हमारी पूरी की पूरी इक्वेशन। यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0 है, बट हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए
2। यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3। तो ये साफ साफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? यहाँ पर a की वैल्यू तो 0 नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, बट यहाँ पर इसके साथ साथ dx³ ऐसा मान लो, ये टर्म भी जुड़ी हुई है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती, क्यूबिक इक्वेशन होती है, ठीक है, आगे आएगा समझ में। चलो, हेंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब प्रोसीड करते हैं लास्ट क्वेश्चन 8 वाले की तरफ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है? x³ माइनस ऑफ 4x² माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, हमको पता है a माइनस b का होल क्यूब कितना होता है a³, ठीक है, प्लस ऑफ ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, तो a माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है a³ माइनस ऑफ b³ माइनस ऑफ b(ab) a माइनस ऑफ b। ठीक है, अब एक सेकेंड, चलो अब शुरू करते हैं। अब इस साइड क्या है x³ माइनस ऑफ 4x² माइनस ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू, अब a क्या है x³ माइनस ऑफ 2³ माइनस ऑफ 3, a क्या है x, b क्या है 2, a क्या है x माइनस ऑफ 2, ये हुआ पूरा। ये x³ माइनस ऑफ 4x² प्लस ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू x³, ठीक है, माइनस ऑफ 8, 3 2 6, 6x, x माइनस ऑफ 2, फिर से अब 6x एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसमें होगा, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, पहले साइन लिख दिया करो, सबसे सिंपल, माइनस प्लस माइनस 6x इंटू x 6x² माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, 6x इंटू 2 12x, ठीक है, ठीक है, ये हो गया कितना माइनस ऑफ 6x², फिर माइनस माइनस प्लस प्लस ऑफ 12x। ठीक है, चलो अब देखते हैं, ये हो गया x³ माइनस ऑफ 4x² प्लस ऑफ x प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ x³ प्लस ऑफ 8 प्लस ऑफ 6x² माइनस ऑफ 12x इक्वल टू 0। अब x³ तो पहले x³ से कट गया, यहाँ पर माइनस 4x² प्लस 6x²। अच्छा, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, वैसे तो आपको पता होगी, जैसे x³ है प्लस 2x है, ये दोनों ऐड हो सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या 8x³ या फिर 8x, नहीं, ठीक है, पावर जब तक सेम नहीं होगी तब तक दोनों नंबर ऐड ही नहीं होंगे। अगर ये ऐसा है 6x³ प्लस 8x³ तो 14x³ जरूर हो सकता है, तो पावर सेम सेम में ऐड होती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट प्रूफ आपको मालूम होगा, सेम पावर वाले ही ऐड होते हैं, तो माइनस 4x² प्लस 6x², और कहीं दिख रहा है x² नहीं है, बस, तो ये कितना हो गया 2x²। अब x वाला ढूंढते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखने के लिए सबसे पहले क्या किया करो, क्यूब वाले सबसे पहले ढूंढा करो, फिर x² वाले, फिर x वाले, फिर कांस्टेंट। अब ऐसे जाओगे ना तो ज्यादा इजी पड़ेगा, वरना आप इन दोनों को सॉल्व करोगे फिर कंफ्यूज हो जाओगे और गलत हो जाएगा। तो हमेशा सीक्वेंस वाइज फॉलो करना। ये हो गया कितना, ठीक है, अब और नीचे अंडरलाइन करते रहा करो ताकि तुम्हें याद रहे कौन कौन सा हो गया। ठीक है, x
x और -12x कितना हो गया -11x, ये भी हो गया। अब 1 + 8 9, बस और कुछ नहीं। देखो सब हो गए, सबके नीचे अंडरलाइन है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा इसमें आप देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? है, बिल्कुल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि डिग्री इसकी 2 है, a इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। सिंपल, आपको सिंपल तरह याद रखना है कि यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए और x स्क्वायर वाला जो कोएफिशिएंट है वही ही होना चाहिए सबसे पहले, इससे बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए, तो ना इससे छोटा कुछ होना चाहिए, ठीक है। ये होना जरूरी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, हेंस इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये था अपना एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, मैं नोट करता हूं वापस आपको। तो आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2 में हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।